हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज में जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे फाइंड कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं वो कर चुके हैं। अब जो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका एक फाइनाइट लेंथ वायर है। कोई एक फाइनाइट लेंथ वायर है, सपोज जैसे ये एक फाइनाइट लेंथ वायर है। अभी तक हमने इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे फाइंड किया था, इसकी एक्सियल पोजीशन पे फाइंड किया था, एक्सियल पोजीशन पे। अब हम क्या करेंगे, अब जो है किसी एक रैंडम पॉइंट पे, फाइनाइट लेंथ वायर वही है बट किसी एक रैंडम पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे, बीच में नहीं, कहीं भी एक रैंडम पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो आपको मैं बता दूँ, ये टॉपिक आपका जेई मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और नीड में भी है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होते हैं। तो जो फार्मूला बन के आने वाला है बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा, आप देखेंगे इसी तरह वहाँ भी फार्मूला बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस एडवांस के लिए और नीट के लिए। ठीक है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सब जो मैं करा रहा हूँ ये अभी आपका बोर्ड के लिए नहीं है, तो बोर्ड के वाले बच्चे इसको रेफ़र नहीं करेंगे। अगर उनको बोर्ड के लिए ही केवल चाहिए तो बोर्ड में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, ये जो भी आएगा ये जेई मेंस और एडवांस तक के लिए आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अभी हम फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से किसी एक रैंडम पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे क्या करो, आप एक फाइनाइट लेंथ वायर एक बना दो। आप ध्यान से देखो, ये हमने एक फाइनाइट लेंथ वायर बना दिया। ठीक है, ये फाइनाइट लेंथ वायर बना दिया और इस पे जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने इस तरह से दिखा दिया। ठीक है, चार्ज का जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वो हमने दिखा दिया। और इसका जो लेंथ है वो लेंथ आप मान लीजिए, इसका जो लेंथ है वो दिया है और इस पे जो डेंसिटी है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। ठीक है, अब वो जो पॉइंट है जहाँ हमको फाइंड करना है वो पॉइंट हमने क्या लिया, ये ले लिया। इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट P पे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, दिस इज गिवन। अब इसको हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ध्यान से देखिए आप, और इसको हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इस एंड से, इस एंड से ज्वाइन करेंगे। तो ये वाला जो एंड है, मान लो इस जो वायर है वो AB सेगमेंट वायर है, AB सेगमेंट। ये जो एंगल बना रहा है हमने ले लिया इसको θ1, ये जो एंगल बना रहा है इसको ले लिया हमने θ2। अब ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, ये हमने वायर को, अब आप सोचो ये जो वायर का जो लेंथ L है वो कैसे बना है, वो बना है दो एंगल, मीन्स इस लाइन के अगर हम इधर क्लॉकवाइज, इस लाइन के इधर अगर हम क्लॉकवाइज θ1 एंगल मूव करें तो इतना लेंथ वायर का कवर हो जाएगा। और इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इस पोजीशन से, इस लाइन से अगर एंटी क्लॉकवाइज θ2 एंगल हम मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो इतना लेंथ कवर हो जाता है। क्लियर हो गया, मतलब एक साइड क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा θ1 से, दूसरी साइड θ2 से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, तो ये पूरा वायर कवर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये पॉइंट P पे हमें जो एंगल निकालना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो θ1 θ2 के फार में ही निकालना है। क्लियर हो गया, θ1 θ2 के फार में ही निकालना है। तो अब फिर से वही बात है, क्या ये पॉइंट चार्ज सिस्टम है? नहीं। डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है? नहीं। तो क्या है, ये कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम में क्या इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कैलकुलस मेथड यूज़ करेंगे, डिफरेंशियल मेथड यूज़ करेंगे, फिर से वही मेथड जैसे वहाँ पे हमने पहले किया हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे बाय डिफरेंशियल मेथड, कैलकुलस मेथड। यहाँ पे एक डिफरेंशियल सेगमेंट हम सेलेक्ट करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे हमने एक डिफरेंशियल सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया है, डिफरेंशियल सेगमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है कुछ इस ढंग से। ये देखिए
ये हमने एक डिफरेंशियल सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया। कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से भाई, ये डिस्टेंस हमने ले लिया x, लेंथ इसका कितना है dx, इस पे चार्ज कितना है dq। कोई प्रॉब्लम, ये सब पहले हम करते आए हैं तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फटाफट आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये dq चार्ज होगा, डिफरेंशियल एलिमेंट है तो उस पर चार्ज क्या होगा, dq होगा। dq एक पॉइंट चार्ज की तरह होगा। अब इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, सॉरी लाइन थोड़ा सा, यस। तो ये लाइन आपने मिला दिया। मान लीजिए आपने इधर आए कितने एंगल से, थीटा एंगल से, ठीक है, थीटा एंगल से आप आ गए, ये डिफरेंशियल है। और इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए। ये इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, DEP। आप ध्यान से देखें भाई, DEP। ये अगर एंगल थीटा है तो क्या आप बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा। ये परपेंडिकुलर यही लाइन जा रही, तो बताओ ये थीटा होगा या नहीं होगा, होगा ना भाई, थीटा होगा। ये इसको मिटा ही देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा देते हैं। ये पॉइंट P था बस। अब ध्यान से देखें, अब आप देखें DEP इस डायरेक्शन में होगा तो इसका दो कंपोनेंट आएगा। इस पे क्या आएगा भाई, इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा आपका DEP साइन थीटा, और इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा आपका DEP कॉस थीटा। आप अच्छे से देखें भाई इसको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कंपोनेंट कैसे लिया हमने, आप देखिए ये dx कंपोनेंट, dx स्ट्रिप हमने लिया, डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, इसकी वजह से ये इस पे जो चार्ज है dq है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब इसकी वजह से जो फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, उसका दो कंपोनेंट होगा। ये एंगल थीटा है तो ये सामने फ्रंट पे साइन थीटा आएगा, ये देखो साइन थीटा, और ऐसे वर्टिकल में एडजेसेंट में क्या आएगा, कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कैंसिल होने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे कैंसिल होने वाली चीज़ें हैं, बट कम है। अब यहाँ एक्स लेंथ पे लिया तो यहाँ से एक्स लेंथ इधर होना चाहिए तब तो कैंसिल होगा। पता लगा इधर एक्स लेंथ जितना इधर आपने लिया उतना लेंथ इधर बचा ही नहीं, तो कैंसिल कहाँ से होगा। इसका मतलब इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। जैसे प्रीवियस केसेस में हम क्या करते थे, एक कंपोनेंट कैंसिल कर देते थे, तो यहाँ पे हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिमिलर या आइडेंटिकल नहीं है इस साइड में, ठीक है, इसलिए कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फॉर्म आएगा, दो फार्मूला आएगा, दो कंपोनेंट आएगा, को x और y दोनों में आएगा। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमने ले लिया x और इस डायरेक्शन में हमने ले लिया y। इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हमने दिया Ex, और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हमने दिया y। तो अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे यहाँ Ex और Ey दोनों फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया, आई बात समझ में। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने DEP का दो कंपोनेंट लिया, DEP कॉस थीटा, DEP साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, आप x डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, DEP साइन थीटा, y डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, DEP कॉस थीटा है। अब आप बताओ, ये लेंथ आपका r दिया हुआ है, ये लेंथ r है, ये x है, तो क्या इसको हम r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे फिर से वही कहानी, फिर से वही लिखना पड़ेगा हमें। लेट अस we consider a differential element at which charge will be dq lambda dx। क्या होगा भाई, lambda dx इक्वेशन नंबर 1। इसमें कोई डाउट है नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब DEP की वैल्यू फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंशियल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंशियल चार्ज dq at
पॉइंट P विल बी क्या होगा, डी पी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज के लेमडा डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप अच्छे से देखिए, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। डी क्यू पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा यहाँ से। क्लियर हो गया, ये हो गया। अब हमें 2 कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एक ई एक्स और ई वाई। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या नेट नहीं बोल सकते इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इन x डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखेंगे भाई, x डायरेक्शन में, तो दिस इज Ex इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी साइन थीटा। आप ध्यान से देख लो भाई, डी पी साइन थीटा, इसको आप नोट कर लो। इसी तरह से एंड इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या होगा, ई वाई, या इसको हम ई पी एक्स बोल सकते हैं, ई पी एक्स, इसको ई पी वाई बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी कॉस थीटा। आप अच्छे से देखें, यही 2 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बचेगा। ठीक है, यही 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसी को आगे हम फाइंड करेंगे। आप दोनों नोट कर लीजिए, दोनों नोट कर लीजिए और इसी को आगे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, नोट कर लिए बेटा। चलो मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यही चीज़ आगे हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई पी एक्स इक्वल टू डी ई पी साइन थीटा, दैट इज इंटीग्रेशन डी ई पी क्या था भाई, के लेमडा डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही था। अब साइन थीटा यहाँ से देख के बोलो, x डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस, x डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, लिमिट क्या होगा, थीटा हमने इस डायरेक्शन में लिया तो इस डायरेक्शन में एंगल को आपको पॉजिटिव लेना है। इस ओरिएंटेशन मीन्स क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। इसका मतलब -θ2 टू θ1 आपका लिमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा लिमिट, -θ2 टू θ1। आप ध्यान से देखो, आप थीटा इस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज में θ1 है और एंटी क्लॉकवाइज में θ2 है। तो क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव, तो -θ2 टू प्लस θ1 इसका लिमिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ई पी एक्स क्या आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन देखिए -θ2 तो θ1। अब यहाँ पे आ गया के लेमडा एक्स डी एक्स, के लेमडा एक्स डी एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 बन जाएगा। क्लियर हो गया। फिर से वही x इज इक्वल टू आर टेन थीटा, देन डी एक्स इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। आप अच्छे से देखें, क्या यही बनेगा। चलिए यहाँ पे रख दीजिए। तो ई पी एक्स आया आपका, ई पी एक्स आया -θ2 to θ1 and this becomes k lambda
आर tan थीटा इंटू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई इसको सेपरेट है भाई, ये इंटीग्रेशन के लिए हमने यूज किया हुआ है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। इसको आप देख लीजिए तो क्या होगा यहाँ पे आर से ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है, पूरा ये कैंसिल हो गया, तो आर सेक थीटा यहाँ बचा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आपने ये देखा कि के लेमडा बाई आर लिमिट माइनस थीटा 2 तो थीटा 1 और यहाँ बना साइन थीटा डी थीटा। अब ध्यान से देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये 1 बाई कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा डी थीटा बच गया और ये आया हमारा ई पी एक्स। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसको दिखाई दे रहा क्या नीचे, ठीक है। अब इसको मैं मिटा के ऊपर करता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आया आपका ई पी एक्स इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर माइनस थीटा 2 टू थीटा 1 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, याद रखना माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन होता है माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, ये आ गया आपका फार्मूला। अब माइनस कॉस थीटा 1 और माइनस प्लस थीटा 2, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये ई पी एक्स आ गया आपका फार्मूला। फाइनली आप देख लीजिए ई पी एक्स जो चाहिए था माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा 2, तो ये आपका आंसर आ गया। यही जो है आपका फाइनल आंसर है एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स डायरेक्शन में यही है। अब वाई डायरेक्शन के लिए करते हैं, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, सीधा सीधा हम करते जा रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, आप देखते रहिए। इसके बाद है ई पी वाई क्या होगा, इंटीग्रेशन डी ई पी कॉस थीटा, आपने देखा था, दिस इज माइनस थीटा 2 तो थीटा 1, यहाँ आ जाएगा के लेमडा डी एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हमने रखा, कॉस थीटा की। आप देखिए कॉस थीटा आर डिवाइड बाई ये लेंथ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा रख दिया। अब हमारा जो ई पी वाई बनेगा वो बन गया हमारा के लेमडा आर डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 लिमिट माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। आप इसको अच्छे से देख लें, यही बनेगा हमारा। फिर से इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू आर tan थीटा डी एक्स इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। देखिए स्टार्टिंग हमने बताया हुआ है, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, तो अगर आप एक बार कर लेंगे तो दोबारा आपको क्या होगा, वही चीज़ रिपीट होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसको स्टार्टिंग से देखे होंगे तो, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा के हम ऊपर करते हैं। यहीं पे आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, अब फिनिश हो चुका है। देखिए आ गया ई पी वाई इज इक्वल टू के लेमडा माइनस थीटा 2 टू थीटा 1
क्या आएगा भाई, के लेमडा आर था तो आर इंटू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, यही बनेगा। आप चेक कर लीजिए, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये आपका पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 बाई सेक थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये आ गया के लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा डी थीटा। अब आप सबको पता होगा कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे आ गया के लेमडा बाई आर साइन थीटा माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। अब ये आ गया हमारा के लेमडा बाई आर, आप ध्यान से देखो, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दिस इज इम्पॉर्टेंट रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे क्या होगा आप देख सकते हैं इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन क्या आया, आप देखिए इधर एक्स डायरेक्शन में लिखा हुआ है, ये एक्स डायरेक्शन में लिखा हुआ है और ये वाई डायरेक्शन में लिखा हुआ है। तो अगर आपको एक्स और वाई कंपोनेंट पता लग जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, ई स्क्वायर एक्स प्लस ई स्क्वायर वाई करके फाइंड कर लेंगे कि नहीं फाइंड कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे उसको हम लिख देते हैं, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at P will be EP is equal to under root of E square PX plus E square PY। यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पॉइंट P पे ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर एट एनी रैंडम पॉइंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, लेक्चर समझ में आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव ए नाइस डे।